और सच में ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं। थॉमस एडिसन के अलावा जैसे हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोको को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तब उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्हें संसार को संगीत की उत्तम रचनाएं दी। इन बातों से क्या साबित होता है कि हमारे रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वे हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं। हमें उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इसलिए मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करें। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। इसलिए आप हमेशा क्या सोचते हैं वो आपकी सोच पर निर्भर है। मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। तो इसलिए हमेशा आप सकारात्मक सोचें, तभी आप अपनी ज़िंदगी के चुनाव को बेहतर समझ सकते हैं, असफलताओं से सीख सकते हैं और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमें ये है कि सिर्फ मान लो हम ये कहें कि भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। ये बात विलियम जेनिंग्स ब्रोइन ने कही थी। तो इसलिए हमेशा अगर ज़िंदगी चुनाव से भरी है तो समझौतों का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।